स्टूडेंट्स वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो आज आपका साइंस का लेक्चर है केमिस्ट्री में क्लास 11th के लिए। ओके, तो ये आपका लेक्चर है। ओके, आज हम की कॉन्सेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल दैट होल्ड मॉलिक्यूल्स आयंस एंड एटम टुगेदर। ठीक है, तो इसमें याद रखना आप ये चीज़ पढ़ना कि ये वाटर देखा है, वाटर में कंटेनर, ठीक है, जो पानी होता है वो उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्यों नहीं मूव करते। ठीक है, क्यों नहीं अलग हो जाते पानी के मॉलिक्यूल्स। पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों अलग नहीं हो जाते, क्योंकि उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये बॉन्ड बनता है, समझ के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी तरह इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ये बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं ना तो वो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जो बॉन्ड को हम तोड़ते हैं किसी बॉन्ड को, OH बॉन्ड को, तो उसे हम बोल सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर वर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है। ठीक है, तो आप पता चल जाएगा कि ये है आपका, हाँ रुक जाओ वेट, हाँ जैसे ये लाइन देख रहे हो आप, ये वाली, तो 1 किलो जूल टू वेपराइज 1 मोल ऑफ वाटर इंटर। अगर किसी 1 मोल ऑफ वाटर को हम 40 किलो जूल हीट देंगे और वो वेपर फेम में वेपराइज हो जाएगा, मतलब वेपर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से वेपर, वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उससे बोल सकते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो कौन सी फोर्स होती है, बॉन्डों को तोड़ते हैं ना हम, तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल चेंज होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। अगर हम बॉन्डों को नहीं तोड़ेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करके बॉन्डों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर। इसी तरह हम सेकंड जो पॉइंट है इंट्रामॉलिक्यूल, इंट्रा क्या होता है कि हम OH बॉन्ड, मतलब OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लेते हैं, 930 किलो जूल एनर्जी लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। OH बॉन्ड को तोड़ते हैं इसमें। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है आपकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मच वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, फर्स्ट वाली फोर्स, वो वीक होती है कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूल्स। तो आपने ये पढ़ लिया इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर्स। अब इसके टाइप पढ़ेंगे बच्चों, टाइप। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव बिटवीन इंटरमेटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है, पार्टिकल्स के बीच में, कौन सी पता ही है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन कब होता है ये याद रखना, 2 आयंस प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं और माइनस माइनस रिपल करते हैं, दूर भागते हैं, और प्लस प्लस भी दूर भागते हैं, ये याद रखना। अगर ये बताओ H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये होता है जब हम पानी को तोड़ते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और जो OH बॉन्ड होता है वो कौन सी फोर्स लगाता है, इंटरमॉलिक्यूलर। इसे तोड़ने के लिए हम कौन से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो अब इसके टाइप पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये टाइप है इसका। तो डायपोल फोर्स, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जो टाइप है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है सर, डायपोल। अब देखो डायपोल क्या होता है, डायपोल इंट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन डिपर्सन फोर्स। ठीक है, एक ये स्ट्रॉन्गर डायपोल एक स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ठीक है, देन डिपर्सन फोर्स एंड अकार बिटवीन मॉलिक्यूल दैट परमानेंट नेट डायपोल्स पोलर मॉलिक्यूल। इसमें परमानेंट नेट डायपोल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे मैंने बताया था कि क्लोरीन पर परमानेंट डायपोल होते हैं। ठीक है, और क्या होता है हमारा बताओ, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन जो Cl नेगेटिव होता है, ठीक है, 2 पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इसके एक ये, तो इसके परमानेंट डायपोल होते हैं ना,
तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर देगी। क्लोरीन की 2 डायपोल होते हैं ना, क्लोरीन 2 पॉजिटिव बनता है ना, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में। क्लोरीन बनाता है क्लोरीन के साथ बॉन्ड, ये डायपोल ये डायपोल, एक 2 डायपोल है ना प्लस और माइनस, तो ये डायपोल बनाता है। अब ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आप देख लेना उसमें, ठीक है। डायपोल डायपोल इंड्यूस डायपोल, induced dipole caused when a molecule that would not by itself have a dipole moment। उनके खुद के डायपोल मूवमेंट नहीं थे, मतलब इससे बनते हैं डायपोल। उसमें तो खुद देखो, इसमें क्या था, इसमें खुद डायपोल होते थे, मतलब प्लस माइनस 2 डायपोल ऑलरेडी प्रेजेंट होते थे। और इसमें 2 डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल होंगे और डायपोल बना देंगे, 2 और बना देंगे, ठीक है। डायपोल से डायपोल बना देंगे, तो ये बोल गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। तुम जब प्रैक्टिकल देखोगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है देखो, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ द हाइड्रोजन बॉन्ड रियली स्पेशल ऑफ केस ऑफ डायपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन अटैच इन इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसे भी हम वंडरवॉल देखो, एक चीज़ थी हाइड्रोजन बॉन्ड था, हम क्या करेंगे, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन उससे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। हाईली अट्रैक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे फोन था, क्या है फोन, FON, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जब हमारा हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट से किसी से अटैच होगा तो वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए, सबसे हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उससे बाद ये चार्ट देख लेना आप। ये डायपोल समझ में आ गया, इन डायपोल इंड्यूस आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल देख लो, ठीक है। ये चीज़ करने हैं, ये किसके टाइप है, ये इंड्यूस डायपोल, ये उसके टाइप है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ के टाइप में 3 टाइप बता दी, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़, धन्यवाद, ठीक है। कंटिन्यू करना बच्चे, ये राइट कर लेना, ओके, धन्यवाद।